Namaskar students, today we will do exercise 1.3। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे। हमने यूनिवर्सल सेट, सबसेट एंड पावर सेट्स आपके कवर किए थे। उन्हीं पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको रियल में अच्छा लगता है, मज़े आते हैं जब आपके आंसर्स करेक्ट निकल के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। सेकेंड सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको पता है जो सेट ए है, जो फर्स्ट सेट है 2, 3, 4 एलिमेंट्स, ये सभी के सभी एलिमेंट्स सेकेंड सेट में भी हैं। क्लियर। और हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अगर एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी लाई करें तो हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो फर्स्ट सेट है वो सेकेंड का सबसेट होगा। तो हमेशा एक ही कंडीशन ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकेंड में है तो हम कहेंगे जो फर्स्ट सेट है वो सेकेंड का सबसेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स गिवन है ए, बी, सी। सेकेंड के गिवन है बी, सी एंड डी। अब फर्स्ट सेट के बी और जो सी एलिमेंट है वो सेकेंड सेट में है, लेकिन जो ए एलिमेंट है वो सेकेंड सेट में नहीं है। इट मीन्स ये क्या आएगा? इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर। ध्यान रखना हर एक एलिमेंट दूसरे में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको सेट गिवन है, सेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सेकेंड सेट गिवन है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब आपको क्या गिवन है? अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। और सेकेंड सेट गिवन है सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन योर स्कूल। अब ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं वो आपके स्कूल का ही तो पार्ट हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके सभी स्कूल में भी पढ़ेंगे। इट मीन्स इट विल डेफिनेटली बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। सेकेंड आपको सेट गिवन है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब जो फर्स्ट आपको सेट ऑफ सर्कल्स गिवन है, इट कैन बी ऑफ एनी रेडियस 1 यूनिट, 2, 3, 4 एनी। पर जो सेकेंड सेट गिवन है इट इज बाउंडेड टू ओनली सेट ऑफ सर्कल्स हु आर हैविंग रेडियस ओनली 1 यूनिट। इट मीन्स जो फर्स्ट सेट है इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 2 यूनिट का अगर सर्कल होगा तो वो सेकेंड सेट में लाई ही नहीं करेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। 2, 3 का भी है, 4 का भी है, वो सभी के सभी इस सेट में लाई करेंगे ही नहीं। तो इट मीन्स ये जो सेट है ये आपका सबसेट नहीं है सेकेंड सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। अगर फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकेंड सेट में लाई करेंगे तो ही सबसेट होगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो सेकेंड में लाई नहीं करता है तो वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। सेकेंड सेट गिवन है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये तो टोटली दोनों ही डिफरेंट सेट है, तो कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल हो ही नहीं सकती। तो एक भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का सेकंड में लाए नहीं करेगा तो क्या होगा? इट विल ऑल्सो नॉट बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल सबको पता है, ट्रायंगल विच इज हैविंग ऑल इक्वल साइड्स। सेकेंड सेट गिवन है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स आपके पास क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। इट कैन बी स्केलिन, इट कैन बी इक्विलेटरल, इट कैन बी आइसोसेलेस। मतलब जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सेकेंड सेट का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें सभी की सभी ट्रायंगल्स, इट मीन्स इक्विलेटरल भी इंक्लूड हैं। तो इट विल बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन सबको पता है 2 4 6 8 अप टू, ठीक है। सेकेंड सेट गिवन x इज एन इंटीजर, इंटीजर आर आपके कंप्लीट नंबर्स, ऑल द नेगेटिव एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। तो क्लियर दिख रहा है अलग से। तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं दे विल डेफिनेटली बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, जो क्वेश्चंस गिवन है, दीज आर ट्रू और फॉल्स दीज स्टेटमेंट्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, ये सबसेट का होता है और ये नॉट अ सबसेट। क्लियर। ये जो सिंबल है हम हमेशा सेट के लिए ही यूज़ करते हैं, कभी भी एलिमेंट्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एलिमेंट्स के लिए होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। क्लियर, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेट गिवन है, एलिमेंट्स ए बी है। सेकंड सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं बी सी एंड ए। अब इसमें दे रखा है ए बी जो फर्स्ट सेट है इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? पहले हम चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट सेट के ए बी दोनों एलिमेंट सेकंड सेट में तो है, इट मीन्स इट विल बी अ सबसेट, सबसेट होना चाहिए। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स के लिए मैं एफ यूज कर रही हूँ। क्लियर। और ट्रू के लिए कैपिटल टी। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स आपके पास गिवन ए ई। सेकेंड सेट गिवन है एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेकेंड सेट में क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स जिसमें आपके सभी रहेंगे ए ई आई ओ यू। तो इट मीन्स ए ई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेकेंड सेट। इट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। इट इज ट्रू, ये आपकी ट्रू है। फर्स्ट वाली फॉल्स थी, सेकेंड वाली ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेट गिवन है 1 2 3 एलिमेंट्स है। सेकेंड सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5। गिवन क्या है, ये इसका सबसेट है। लेकिन चेक करते हैं क्या फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स सेकेंड में लाई कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब 1 एंड 3 एलिमेंट्स तो लाई कर रहे हैं, लेकिन जो 2 एलिमेंट है वो तो लाई कर ही नहीं रहा। इट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, so it is a false statement. Clear, false statement. सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट सेट गिवन है सिंगलटन सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है ए। सेकेंड सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, और गिवन क्या है, सबसेट है। फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। अब इसका एक ए एलिमेंट है जो कि सेकेंड सेट में लाई कर रहा है, इट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, अब ये आपका सेट बन रहा है, ये भी सेट है। तो सेट्स के बीच में कभी भी बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आता। बिलोंग्स टू का सिंबल हमेशा एलिमेंट्स के लिए आता है। अगर ए एलिमेंट यहाँ पे लिखा होता, अगर आपको ऐसे ए एलिमेंट गिवन होता तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, लेकिन ये यहाँ पे अलग से इन्होंने सेट बना दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपके पास फॉल्स है। सेट्स के बीच में कभी भी बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आता, हमेशा सबसेट या फिर नॉट सबसेट इसका सिंबल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या बनेंगे इवन नेचुरल नंबर हु आर लेस देन 6? 2 and 4, only 2 even natural numbers are there who are less than 6. Second set given x is a natural number which divides 36, means you have to consider all the factors of 36. तो क्या रहेंगे आपके पास, 1 होता है आपका, 2 होगा, देन 3 होगा, 4 आपके पास होगा, देन 6 होगा आपके पास, 9 होगा, 12 होगा, और सिर्फ 36 भी रहेगा। तो इसमें आपके पास देखिए जो 2 और 4 एलिमेंट्स ये तो सेकंड सेट का पार्ट है, ये भी इंक्लूड है इसमें। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपके पास सबसेट रहेगा ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, आपको सेट गिवन है, ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स आप देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 और इट सिर्फ 3 और 4 का सेट दे रखा, वो भी ए सेट का एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना 3 4 सेट का, जो 3 और 4 एलिमेंट्स इनका सेट
ए सेट का एलिमेंट है। जो इंडिविजुअल 3 और 4 एलिमेंट्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम इनका सेट कंसिडर करेंगे। क्लियर? 1 2 और 3 और 4 का सेट और 5, ये इसके सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी इनकरेक्ट है, ध्यान रखना, और क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके पास, 3 और 4 का सेट गिवन है। सेट मतलब ये यहाँ पे किसका एलिमेंट है ना, तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये सेट की तरह कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके एलिमेंट्स हैं। दीज आर एलिमेंट्स नॉट अ सेट। और हमें पता है जो इस सबसेट का जो सिंबल है वो हमेशा 2 सेट्स के बीच में ही आता है। तो यहाँ पे ये सिंबल रॉन्ग लगा रखा है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आना चाहिए। इट मीन्स इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वही सेम दे दिया ना आपके पास, 3 और 4 का जो सेट है ये इसका एलिमेंट है। सो इट इज बिलोंग टू सेट ए। सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 3 एंड 4 का जो सेट गिवन है इट इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल करेक्ट है। सो इट इज ट्रू। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास, अब देखिए जो 3 और 4 एलिमेंट्स हैं ये इनका सेट बना रखा है। इट मीन्स दिस इज अ सेट, ये सेट है। दिस सेट बिलोंग्स टू ए। नो, दिस इज सॉरी, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे करेक्ट है अभी, क्योंकि आपके पास जो 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं उनका आपके पास अब यहाँ पे सेट बना रखा है। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 3 4 का जो सेट है, सेम आपके पास ए सेट के अंदर भी ये एलिमेंट्स का सेट लाई करता है। इट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। तो आपको तो सिर्फ इनकरेक्ट वाली फाइंड आउट करनी है ना, तो इनकरेक्ट वाले अभी तक सिर्फ फर्स्ट ही है। क्लियर? ये बाकी दो ये वाली करेक्ट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज जो 1 एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है, ये भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ वन। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नो, हमें पता है कि ओनली सेट, आप अगर आपको सबसेट चेक करना है तो सिर्फ आपका दोनों सेट्स हमें लेने पड़ेंगे। अगर आपने सबसेट का सिंबल लिया है तो दोनों ही आपको सेट कंसिडर करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, तो एलिमेंट है। इट मीन्स इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपको सेट गिवन है 1 2 एंड 5 का सेट गिवन है और ए सेट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब हम ये देखते हैं 1 2 5 ए में है, ए में तो है, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना ओनली इनकरेक्ट ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। सेवेंथ पार्ट हम देख लेते हैं। आपको सेट गिवन है 1 2 एंड 5 का। ये क्या आपका फर्स्ट ए सेट को बिलोंग करता है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं साथ साथ। अब आपका ये फिर आपका फिर से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सेट गिवन है। सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट हो सकता है। ये जो सिंबल है ये आपका एलिमेंट्स के लिए है, तो ये क्या रहेगा आपका, फिर से ये भी आपका इनकरेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट्थ पार्ट। 1 2 एंड 3 ये आपका सेट बना रखा है, लेकिन ये सेट बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आपके पास जो 3 और 4 का हमारे पास इटसेल्फ क्या दे रखा है, ये सेट दे रखा है। तो जो भी अगर आप सेट बनाओगे इसमें जो 3 एलिमेंट है ये इसका सेट आना चाहिए। ठीक है, तभी इसका सबसेट बन सकता है। क्लियर? तो 1 2 एलिमेंट ठीक है, ये तो है, लेकिन जो 3 एलिमेंट नहीं है ए के अंदर, 3 का सेट गिवन है, तो ये भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी आपका नाइन्थ हम देख लेते हैं। नाइन्थ क्या दे रखा है, 5, आपके पास 5 गिवन है। 5 बिलोंग्स टू ए। अब हमें पता है 5 क्या है, फिर से आपके पास सेट है ये, तो सेट कभी भी बिलोंग्स टू का सिंबल सेट में कभी नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट है, क्योंकि आपके पास 5 क्या है, सेट है, ए भी सेट है, और हर एक सेट का आपको पता है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
तो हमारे पास ये करेक्ट है, लेकिन हमें सिर्फ इनकरेक्ट फाइंड आउट करने। तो इनकरेक्ट कौन सा आपके पास? फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये आपके पास इनकरेक्ट अभी तक। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेवेंथ। इलेवेंथ आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास एक सेट गिवन है जिसका 5 एलिमेंट, 5 इटसेल्फ आपके पास क्या सेट है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर से अगेन क्या हो गया, आपके पास इनकरेक्ट हो गया है। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि आपके पास 5 खुद एक सेट है, सेट का इन्होंने सेट बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? सिर्फ आपके पास 5 आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका इससे ऊपर वाले में था। ये इनकरेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी, फोर्थ वन। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बिल्कुल आसान है ये। इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक तो सबका हमेशा 5 हमेशा सबसेट रहेगा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उनके पॉसिबल सभी आपको कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ठीक है। और आपको क्रॉस चेक करना है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। तो हमेशा आपको पता है कि 2 की पावर जितने उस सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? आप 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बनेंगे अपना क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए बी, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2 4 बनेंगे। बना के देख लेते हैं, 5 सबका बनेगा। उसके अलावा आपके पास जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ए इटसेल्फ, देन आपके पास बी बन जाएगा, उसके बाद आपके पास ए बी, ठीक है। तो ये इसके आपके 4 बन गए हैं, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 2 3, ये सेट गिवन है, इसके हमें सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले देख लेते हैं टोटल कितने इसके सबसेट बनेंगे। 2 की पावर 3, इट विल बी 8, तो 8 बनने चाहिए। तो 5 हो गया। उसके बाद कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 1 बन सकता है, आपको पता है, 2 बन सकता है, देन 3 बन सकता है। बाकी आप देखिए कितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। देन आपका 1 2 आप ले सकते हो। उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, इसका 1 3 हम ले सकते हैं। देन आपका 2 3 बन सकता है, और आपका फिर से हम 1 2 एंड 3 ये ले सकते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है? 5 है। 5 में आपको पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 सेट में आपके पास 0 एलिमेंट होंगे, तो 0 की 2 की पावर 0, तो कितने? इसका एक ही बनेगा आपके पास सबसेट, और वो क्या होगा? इटसेल्फ 5। क्लियर? तो किसी भी सेट के सबसेट बनाने हो तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप एलिमेंट्स का ले सकते हो वो आपको लेने हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है? जो गिवन सेट के एलिमेंट्स है। क्लियर? आसान है ये भी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a इफ a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे P ऑफ A क्या है? इट इज पावर सेट ऑफ A। A आपके पास कोई सेट गिवन है, नल सेट है। यहाँ पे आपको इसके पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और आपको मैंने बताया था पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। अब 2 रेज टू पावर n, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट A सेट। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? नल सेट के हमें पता है 0 एलिमेंट होते हैं, तो पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 0, इट विल बी 1। क्लियर? और इसके कितने एलिमेंट होंगे? 1 ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिक्स्थ वन। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में आपको ये लिखने हैं। आपके पास सेट गिवन है इंटरवल्स की फॉर्म में। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई लिमिट, कोई एक्सट्रीम जो पॉइंट है इंक्लूड करेगा तो आपके पास आती है बड़ी ब्रैकेट, अगर एक्सक्लूड करता है तो स्मॉल ब्रैकेट। सिर्फ ये ध्यान रखना है और आप आराम से हम सब कर पाएंगे। क्लियर? फर्स्ट आपके पास गिवन है एक्स वेरिएबल गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपके पास एक्स की लिमिट्स गिवन है, इट इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। आसान है बिल्कुल, आपको दिख रहा है अलग से। इसमें एक्सक्लूड कर रखा है तो हम स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, -4 अप टू कहाँ तक जाएगा? 6 तक। ये अब 6 यहाँ पे क्या है?
ये इंक्लूडेड है, इक्वल टू भी है, तो क्या रहेगा, बिग ब्रैकेट। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, तो दोनों ही पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसमें लिमिट्स आपके पास जो दे रखी हैं, जो वेरिएबल है x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपके पास बिग ब्रैकेट आएगी, स्मॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल बनेगा, इंटरवल क्या बनेगा आपके पास, 0 to 7, 7 यहाँ पे क्या आपके पास इंक्लूड नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपके पास क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूड हैं, तो क्या आएंगे, बिग ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे, 3 and 4 आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, बिल्कुल आसान है आपके पास ये भी। आपके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं x, और हमेशा x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान रखना, हमेशा जब भी स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन, इट मीन्स ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, इट मीन्स क्या आएगा आपके पास, जो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इट इज़ लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3, दैट्स इट। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें दोनों ही लिमिट्स इंक्लूड हैं, तो आपके पास क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और इसकी लिमिट आपकी बनेंगी, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सेम आपका रहेगा फिर से, x इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड है, क्योंकि बिग ब्रैकेट है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपकी फर्स्ट लिमिट इंक्लूड है, सेकंड आपकी एक्सक्लूड है। क्लियर। x को हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब लोअर लिमिट इंक्लूडेड, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। What universal set would you propose for each of the following? आपको सिर्फ ये बताना है, जो गिवन सेट है उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट आपका वो सेट होता है जिसमें सभी के सभी पॉसिबल सेट्स इंक्लूड होते हैं, प्लस उसके खुद के एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसका पार्ट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर। सिमिलरली सेकंड में भी आपके पास ऐसे ही गिवन है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस सबको पता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये इसका भी यूनिवर्सल क्या होगा, मतलब ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल इंक्लूड हों, और इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसके लिए सेम क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा था ये। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ठीक है, आपके पास सेट्स गिवन है, 3 सेट्स गिवन है। ए में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, बी में गिवन आपके पास 2, 4, 6, सी में गिवन है 0, 2, 4, 6 एंड 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए, बी एंड सी। आपको ए, बी एंड सी 3 सेट्स दे रखे हैं, आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अब यूनिवर्सल सेट वो बनेगा जिसमें ये सभी के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में देखिए आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिवन है। अब आपके पास 1, 3, 5 इंक्लूड है, 2, 4, 6 भी इंक्लूड है, 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे 8 जो एलिमेंट वो इंक्लूड नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट मिसिंग है। सेकेंड 5 में तो वैसे भी नहीं बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है ये। थर्ड देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें सभी एलिमेंट्स इंक्लूड है, तो इट विल बी यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये आपके पास नहीं बनेगा। तो सिर्फ 9th जो क्वेश्चन है इसका थर्ड ऑप्शन है, यही करेक्ट है। क्लियर।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी आप भी इनकी घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और आपके कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप अपना लिख दीजिए, और आपको अपनी लेक्चर कैसा लगा मुझे लिख के बताइए, और कुछ कमियां हैं तो मुझे वो भी आप लिख के बताना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए। सो टेक केयर एंड नमस्कार स्टूडेंट्स।